बहुत से बच्चे होंगे, सो इस वीडियो के अंदर हम टीजीटी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड करेक्ट द use of subjunctive mood, right? So question is, if I was you I would apologize, if I were you I would apologize, if I am you I will apologize, या if I had been you I would apologize. So the correct answer would be, अगर मैं तुम होता तो मैं apologize ज़रूर करता. Next question is, choose a grammatically correct sentence. each boys have completed each boys has completed is correct. ठीक है, बॉयज़ के साथ यानी आप सब्जेक्ट के साथ देखकर ही क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे. सो दिस इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन. करेक्ट प्रेपोजिशन पुट करनी है यहाँ पर. क्वेश्चन इज, शी इज इनडिफरेंट टू क्रिटिज्म, विद क्रिटिसिज्म, ऑफ या फिर अबाउट. तो अब यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, राइट? क्रिटिसिज्म क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू क्रिटिसिज्म. Identify the active voice form of given sentence. The cake was eaten by the children. So यहाँ पर आपका किसने खा लिया, चिल्ड्रन ने खा लिया. तो इसको हम आपको मैंने पहले भी बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन एट द केक, राइट? क्योंकि इसके अंदर एक्टिव में बनाना है, राइट? यहाँ पे एक्टिव में पूछा गया है. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग. एक क्वेश्चन टैग पे क्वेश्चन बहुत आता है, शी हार्डली नोज एनीवन, राइट? तो यहाँ पे आंसर आएगा, शी के लिए हमने शी ही यूज़ किया, शी हार्डली नोज एनीवन, डज शी, राइट? और दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोकैबुलरी बेस्ड. चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ एफिमेरल. एफिमेरल का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या रहता है, दैट इज ट्रांजिएंट, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द विच वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ एमिलियोरेट, राइट? एक तो इसका मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ. एफिमेरल का मतलब होता है जो थोड़े टाइम तक ही रहता है, बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, दैट इज एफिमेरल, राइट? तो अभी हम किसका मीनिंग देख रहे थे, एम्यूलोरेट का, राइट? एम्यूलोरेट का मीनिंग आपका एंटोनियम पूछा है, यहाँ पे क्लोजेस्ट था. ट्रांजिशन का मतलब होता है जो थोड़े पीरियड के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है. और एम्यूलोरेट का मतलब होता है कि किसी को सुधारना, ठीक है? तो अगर एम्यूलोरेट सुधारना है तो दूसरा क्या होगा, किसी को बिगाड़ना, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज योर डिट्यूरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्टली स्पेलिंग जो रहेगी इसकी रहेगी RECEIVE. प्लॉजिबल, राइट? तो जो प्लॉजिबल है इसका मीनिंग पूछा है, सिनोनिम ही पूछा है यहाँ पर. सिनोनिम मतलब सेम ही पूछा गया है. तो प्लॉजिबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, राइट? BELLIEVE, ठीक है? जिस पे आप बिलीव कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर, डुबियस तो जिस पे आपको डाउट है तो वो तो होगा नहीं, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज क्रेडिबल, जो पर्सन क्रेडिबल हो सकता है. आइडेंटिफाई करो द करेक्ट मीनिंग टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी लेट नाइट तक काम करना. नेक्स्ट इज, हु रोट द प्ले टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट प्ले किसने लिखा था, दैट वाज, इसका आंसर यहीं पे आप देख सकते हैं, विलियम शेक्सपियर ने. विच पोएम बिगिंस विद द लाइन टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. तो कौन सी पोम थी है, द टाइगर बाय विलियम ब्लेक. प्राइड और प्रेजुडिस किसने लिखी है, जो प्राइड और प्रेजुडिस लिखी है आपकी जेन ऑस्टन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड नॉट टेकन. इसका थीम क्या है, तो इसका जो थीम था ना दैट वाज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. मैकबेथ, हु सेज आउट ब्रीफ कैंडल, किसने कहा था ये, दैट वाज सेड बाय मैकबेथ ओनली. नेक्स्ट इज, द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू. क्या काम है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पढ़ाने का, रूल्स बताना, रट्टे मरवाना, फ्लुएंसी और रियल लाइफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग के लिए हम नहीं करते हैं. विच मेथड एम्फोसाइजेज द यूज़ ऑफ मदर टंग फॉर टीचिंग इंग्लिश. टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के लिए कौन सी मदर टंग को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है, विच इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता ही है, पूरे साल चलती रहती है. ऑन गोइंग असेसमेंट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस. स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में आप कैसे कराओगे बच्चों को, देखो स्कैफोल्डिंग कराना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिक्शनरी से वर्ड दे दो, सेंटेंस स्टार्टर्स दे सकते हो, बच्चा खुद से बनाएगा. रिटन नहीं मरवाएंगे. इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क में स्कैफोल्डिंग हुई नहीं क्योंकि यहाँ वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है. ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर एनालाइजिंग का क्या मतलब है, मतलब कौन से लेवल में होगा, तो इसके अंदर एनालाइजिंग ही रहेगा. ये क्वेश्चन आई थिंक कुछ गड़बड़ है. व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिनोमिना. फिनोमिना का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फिनोमिनन्स, फिनोमिना, फिनोमिनी या फिर फिनोमिने. सो द करेक्ट आंसर इज फिनोमिना. Which word best suit the sentence? The professor lecture was so enthralling. enthralling तो होगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत ही खुशी वाला होगा. मोनोटोनस हो सकता है, एक ही तरीके से प्रोफेसर पढ़ा रहा था तो सबको नींद आ गई. एक्साइटिंग भी नहीं था, एनिमेटेड भी नहीं था. कौन सा फिगर इसमें यूज़ हुआ है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. एक वर्ल्ड जो है, जो जहान है, वो एक स्टेज की तरह है. तो अगर हम देखा जाए एक तरीके से ये क्या है, मेटाफोर है,
चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपका ये है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, वॉज आई गोइंग नहीं होगा, वेयर आई वॉज गोइंग। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, वो थका हुआ था फिर भी उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, दैट इज एडवर्बियल क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टीचिंग लिटरेचर। सिर्फ वोकैबलरी करवाना, हैंड राइटिंग पे वो देना, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब ग्रामर रूल सिखाना, ये गलत हो जाएगा। रोल प्ले क्या कराते हैं इंग्लिश के अंदर, ऑडियो लिंगुअल, सॉरी रोल प्ले कराते हुए कौन सी अप्रोच फॉलो करोगे, ऑडियो लिंगुअल, टास्क बेस्ड, स्ट्रक्चरल अप्रोच या साइलेंट में। तो टास्क बेस्ड अप्रोच, सबको अलग अलग टास्क मिलेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्यों देना चाहिए, हमें बच्चे को पनिश तो करना नहीं है ना, ना ही हमें रैंक करना है उन्हें, ना ही हमें डिस्करेज करना है, हमें उसे गाइड एंड इम्प्रूव करना है। इन टीचिंग वोकैबलरी व्हाट इज द टर्म कंटेक्चुअल गेसिंग मीन, कंटेक्चुअल कंटेक्स्ट से रिलेटेड गेस करना, ठीक है, विच इज डिराइविंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। दिस इज अ होमवर्क विच इज द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। प्लीज़ टेल मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए वो भी आप सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।